नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। साथ ही उसके नए अवतार ओमिक्रॉन की भी। और अब देश में कोरोना वायरस एक बार फिर तबाही मचाने के मूड में है, क्योंकि इसके मामलों में तगड़ी बढ़ोतरी होती जा रही है। बीते एक दिन का जो आंकड़ा सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक बस आ ही चुका है, क्योंकि देश में एक ही दिन में 2,69,000 से भी ज्यादा नए केस मिले हैं, जिसके चलते अब आपको और भी सावधान होने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच एक और हैरान कर देने वाला रिसर्च सामने आया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जीन खोजा है जो संक्रमण का खतरा बढ़ा रहा है। जिस किसी में भी ये जीन है, उनमें संक्रमित होने के बाद बहुत बीमार होने का खतरा है। तो वहीं दोस्तों, वैक्सीन के मोर्चे पर दुनिया में एक तगड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा है। आखिर लोग वैक्सीन का ही विरोध क्यों करने लगे हैं? तो चलिए जानते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारियां, जो आपके लिए बहुत काम की है। भारत में कोरोना की बुलेट रफ्तार जारी, लेकिन भारतीयों ने लगवाई 156 करोड़ वैक्सीन की डोज। दोस्तों, भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन इस बीच देश के ज्यादातर लोगों को दो कंपनियों की वैक्सीन लग रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। वैक्सीनेशन शुरू हुए आज एक साल पूरा हो गया है। 16 जनवरी 2021 से अब तक कोरोना वैक्सीन के 156 करोड़ डोज लग चुके हैं। देश में अब तक 92% आबादी को एक डोज और 69% आबादी यानी करीब 65 करोड़ लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं। अब 15 से 18 साल के 8 करोड़ युवाओं को वैक्सीन की डोज लगानी है। तो वहीं 3 करोड़ बच्चों को पहली खुराक दी जा चुकी है। हालांकि अब एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 2,69,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और फिलहाल देश में 15,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, इसी दौरान 1,39,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना टेस्टिंग पर चौंकाने वाली रिसर्च, नाक के बजाय मुंह से मिले ज्यादा वायरस। दोस्तों, जिस तरह से कोरोना देश में फैल रहा है, उसे देखकर हर कोई चिंता में है। लेकिन अब इसी कड़ी से जुड़ी एक रिसर्च सामने आई है। वैज्ञानिक डॉक्टर मिल्टन और उनकी टीम ने कोरोना टेस्ट के बेहतर मेथड को पहचानने के लिए एक रिसर्च की है। इसमें कोरोना मरीजों में लक्षण आने से पहले ही उनकी नाक और मुंह से सैंपल ले लिए गए। इस रिसर्च के मुताबिक नाक की तुलना में मुंह में 3 गुना ज्यादा वायरस पाया गया। साथ ही मुंह से लिए गए सैंपल ने ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। ये नाक की तुलना में 12 गुना ज्यादा था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ओमिक्रॉन की लहर के बीच कोरोना टेस्टिंग को अपडेट करना जरूरी है। ये वेरिएंट शरीर में बहुत तेजी से डुप्लीकेट करता है और फैलता है। साथ ही अधिकतर मामलों में इसके कोई लक्षण नहीं होते और ये जल्दी शरीर से निकल भी जाता है। इसलिए नाक की बजाय मरीजों के सलाइवा का टेस्ट करना जरूरी है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि शायद ओमिक्रॉन मुंह और गले में जल्दी मल्टीप्लाई होता है। वैज्ञानिकों ने इंसान में खोजा एक जीन, कोरोना इस पर डालता है सबसे ज्यादा असर। दोस्तों, देश ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पोलैंड के वैज्ञानिकों की रिसर्च चौंकाने वाली है। दोस्तों, ये दावा पोलैंड की मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ बाइलिस्टॉक के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि रिसर्च के नतीजे महामारी से लड़ने में मदद करेंगे। जैसे जीन के आधार पर डॉक्टर्स उन मरीजों की पहचान कर सकेंगे जो सबसे ज्यादा कोविड-19 के रिस्क जोन में हैं। पोलैंड के 1,500 मरीजों पर हुई रिसर्च के बाद ये नतीजे जारी किए गए हैं। साथ ही शोधकर्ताओं का कहना है कि हमने ऐसे जीन का पता लगाया है जो संक्रमण के बाद मरीज की हालत को नाजुक बना सकता है। पोलैंड में ऐसे जीन वाले करीब 14% लोग हैं। वहीं भारत में ऐसे जीन वाले 27% लोग हैं। यानी इन लोगों को कोरोना हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ऑस्ट्रिया में वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन। जिस तरह से दुनिया में कोरोना फैल रहा है, उसे देखकर दुनिया घबरा गई है और इसी के चलते ऑस्ट्रिया में सरकार अगले महीने से अनिवार्य वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है। लेकिन इस वैक्सीनेशन के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वियना के सड़कों पर उतरे लोगों का कहना है कि अनिवार्य वैक्सीनेशन उनके अधिकारों का हनन है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद पिछले साल नवंबर में सरकार ने देश में चौथी बार लॉकडाउन लगाया था।
इस दौरान सभी ऑस्ट्रिया लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य करने की बात भी कही गई है। ऑस्ट्रिया ऐसा करने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश है। बीजिंग में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। दोस्तों, ओमिक्रॉन ने अभी तक दुनिया के ज्यादातर देशों को धड़ाम कर चुका है और अब इसने कोरोना के असली बाप यानी कि चीन को भी धड़ाम करने की ठान ली है। ओमिक्रॉन अब बीजिंग में भी एंट्री मार चुका है। बीजिंग में पहले ओमिक्रॉन संक्रमित की पुष्टि हुई है। बड़ी बात यह है कि बीजिंग में 4 से 20 फरवरी के बीच विंटर ओलंपिक का आयोजन होना है। लेकिन जैसे ही इलाके में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई तो वैसे ही संक्रमित व्यक्तियों के इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया है। संक्रमित व्यक्ति के घर और ऑफिस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों की जांच की जा रही है।